दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक बार फिर से उसी सेम लेवल से जो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी $39,400 का लेवल, वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और प्राइस डंप कर गया। अब यहाँ से क्या और डंप आ सकता है, कितना ये नेगेटिव है, कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल है, उसको हम समझेंगे। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे जो रशिया यूक्रेन के बीच में यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, इसको लोग क्यों यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम यहाँ पे दे रहे हैं, एंड वर्ल्ड वॉर 3 अगर यहाँ पे होता है तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं लोगों की लाइफ के ऊपर, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट्स के ऊपर, वो हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की, देन यहाँ पे एक एक करके हम न्यूज़ के ऊपर मूव करेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या है और क्या चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट हो सकती हैं। अगर हम बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म के अंदर देखें 1 आवर चार्ट के अंदर, तो आपको याद होगा हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस भी बहुत बार करा है कि हमें दो लेवल्स ही देखने थे मेनली, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था $41,800 एंड $39,400, जहाँ से हमें डिरेक्शन एक्सपेक्टेड था कि इसके नीचे अगर इसके ऊपर अगर 4 घंटे की कैंडल नहीं बनती है तो यहाँ से डिरेक्शन आएगा, और वो आया भी, एंड हमें लगभग लगभग यहाँ पे $37,600 या फिर $37,000 तक का डंप देखने को मिला। अभी यहाँ पे चीज़ क्या होगी, यहाँ पे प्राइस जो था ना इस लेवल के बीच में मूव कर रहा था, ये मैंने आपको एरो भी बना के यहाँ पे दिखाए थे जब पिछली वीडियो में बना रहा था कि प्राइस इन दोनों एरियाज के बीच में मूव कर रहा है, $39,400 एंड $38,200। अभी क्या हुआ है, जब ये एरिया टूटा, जब ये $38,200 का एरिया टूटा और प्राइस इसके नीचे गया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस देता है प्राइस को, जो कि अभी थोड़ा बहुत दे भी रहा है, अगर यहाँ पे एक भी 4 घंटे कैंडल बना रही कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, तो यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा और प्राइस यहाँ से डंप करके लगभग लगभग आपको $36,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। मे बी यहाँ पे हमें सीधे सीधे $35,000 के रीजन पे देखने को प्राइस मिल जाए, एंड वो एरिया हमारा बाइंग का रहेगा। मैंने आपसे बात भी करी थी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है तो जब भी फेयर एंड ग्रीड जो इंडेक्स है वो 10 पे या 15 पे है तो बाय करना, वहां से आपका जो प्रॉफिट होगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको याद भी होगी ये चीज़ें अभी के लिए जो मैंने आपसे डिस्कस थी। पहले की बात अलग है, पहले ये सिचुएशन मार्केट के अंदर नहीं थी तो वहाँ पे सभी लॉस में चल रहे हैं, और ओवर जिनका भी इन्वेस्टमेंट है सभी ऑल्ट कॉइन्स लॉस में है, मार्केट से इन्वेस्टमेंट ही गायब है, तो डेफिनेटली सबका लॉस में होगा। एंड अभी के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो कोशिश करना कि बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ही करो, बिकॉज ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलनी है। ऐसे 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर रहती है नहीं रहती किसी को नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला, तो लोग बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जब बियर मार्केट होती है या फिर मार्केट डंप होता है उस टाइम पे। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि आपको थोड़ा बहुत सेफ इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो के अंदर भी, क्रिप्टो के हिसाब से सेफ बोल रहा हूँ, ओवरऑल तो बिटकॉइन इसकी आप सभी लोग जानते होंगे, तो आप बिटकॉइन इथेरियम को ज़्यादा कंसीडर यहाँ पे करो, क्योंकि ऑल ओवर हम देखें तो यही यहाँ पे 60% 50% डंप है। जब इनसे हम 50% 60% का प्रॉफिट बना सकते हैं सिर्फ ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, तो सोच सकते हो आप यहाँ पे हम और रिस्क क्यों लें जब हमें कम रिस्क के साथ इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस टाइम पे मिल रहा है। तो ये थी अभी के लिए जो बायर्स सेलर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे थोड़ा हम ट्रेडिंग के सेक्टर से देखते हैं कि उनके हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर सिंपल सा मैंने आपको बताया, चांसेस आर हाई कि इसी लेवल से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पर बाई चांस नहीं मिलता तो ऊपर की साइड प्राइस एक बार फिर से जाएगा, इसी लेवल को टेस्ट करना है $39,400, एंड वहाँ पे जो सेल ऑफ हुआ है जो हमें न्यूज़ वगैरह देखने को मिली है उसके हिसाब से चांसेस हाई हैं कि उस लेवल से इस बार रिजेक्शन लेगा प्राइस, और इस बार रिजेक्शन अगर प्राइस ने यहाँ से लिया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो आप सोच लेना कि वहाँ से आपको शॉर्ट करना है अगर यहाँ पे एक भी नेगेटिव कैंडल बन गई, क्योंकि उसके बाद प्राइस जो है रुकेगा नहीं, सीधे यहाँ पे मुझे लगता है $35,000 के लेवल पे ही गिर के आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा आज यहाँ पे यूएस की स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा, तो वो मैं आपको रात में बता दूंगा जैसे भी रिएक्ट करेगी। तो ये अपडेट था आज का, जहाँ पे आप सिंपली अभी शॉर्ट का ट्रेड का ही देखोगे। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जब तक हम $42,000 के ऊपर नहीं जाते, 4 घंटे कैंडल नहीं बनाते, तब तक शॉर्ट ट्रेड जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन नीचे की साइड इस टाइम डाउन ट्रेंड के अंदर अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो ये आज का अपडेट था जो कि उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी आप किसी चीज़ से प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक $39,500 से लेके $40,000 के बीच में कर लेना, एंड दोबारा बाय करना है अगर आपको सेफ बाइंग करनी है तो $42,000 के ऊपर, या फिर यहाँ पे जब प्राइस करके आ जाए $35,000 पे, उसके हिसाब से आप ऑल्ट्स के अंदर या फिर बिटकॉइन के अंदर बाय करना, जो भी आप बाय करना यहाँ पे चाहते हो। सेफ बाइंग करनी है तो बिटकॉइन इथेरियम को ही यहाँ पे चुनना। सिंपल सा अपडेट था, मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया है बिटकॉइन के लिए। कोई भी अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ। अब यहाँ पे हम न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पे मार्केट का वो न्यूज़ बेस हो रहा है, हमने देखा है काफ़ी टाइम से ये चीज़ को। एक चीज़ और बोलूँगा कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखोगे तो लो हो रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना अगर आप ट्रेड करो। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड लेना ही मत, स्टॉप लॉस 1% 2% लॉस का लगा के ही लेना।
अब यहाँ पे हम मूव करते हैं जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ लोग यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की बात इस टाइम पे क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हुआ क्या है। तो अभी जो यहाँ पे फाइट चल रही है वो चल रही है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। एंड रशिया जो है अपना एक पार्ट बनाना चाहता है इस टाइम यूक्रेन को, और चाहता है कि रशिया गवर्नमेंट का ही राज यहाँ पे चले यूक्रेन के ऊपर पूरे। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है जो यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ला सकता है, वो हो रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे यूएस के साथ हो रहा है। यूएस ने बोला था कि नेटो कंट्रीज के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं, अगर उन कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है कोई भी कंट्री अलग से, तो नेटो कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी जो सारी कंट्रीज हैं वो उनकी हेल्प करेंगी। एंड उसके अंदर अभी यूक्रेन नहीं आता है, अगर यूक्रेन उसके अंदर आ जाता है तो यहाँ पे यूएस और नेटो कंट्रीज साथ देंगी, किसका, यूक्रेन का। अब ऐसे में होगा क्या कि रशिया कमज़ोर पड़ जाएगा। अब रशिया जब कमज़ोर पड़ेगा तो रशिया का दोस्त यहाँ पे आ गया चाइना, तो चाइना यहाँ पे साथ देगा रशिया का। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन एक बन जाएगी जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे डैमेज होगा। एंड इसको हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं एक तरह से, कि एक साइड आधी कंट्रीज, दूसरी साइड आधी कंट्रीज, एंड आपस में जब वॉर की सिचुएशन बनती है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था हमारा, वहाँ पे बहुत बड़ा लेवल पे डैमेज हुआ था, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी। एंड साथ ही साथ एनवायरमेंट लॉस भी हुआ था। तो कोई भी नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन आए, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि ये रशिया यूक्रेन के बीच में ही जो चल रहा है चले, एंड यहीं तक खत्म हो जाए, ज़्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंटर ना करे यूएस, क्योंकि अगर यूएस एंटर कर गया तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ एंड लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट के अंदर उसके ऊपर जरूर अपने राय दिएगा। फिलहाल जो यहाँ पे न्यूज़ आई है वो आई यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से। ये मैंने थोड़ा आपको न्यूज़ को एक्सप्लेन करा कि लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं कि यूएस यहाँ पे एंटर करे। तो यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से न्यूज़ क्या आई है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, जो कि पुतिन है, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने हाई अलर्ट पे लगा दिया यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस को। अब न्यूक्लियर फोर्सेस वे क्या करते हैं कि न्यूक्लियर बम जिनके पास होता है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इनको इन्होंने यूज़ करा है अपने एक न्यूज़ को, ताकि लोग यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज हैं वो थोड़ा डर के रहें और यहाँ पे अटैक ना करें रशिया के ऊपर यूक्रेन के साथ मिलकर, और यूक्रेन की हेल्प ना करें। इसलिए हम कह सकते हैं ये एक पुतिन ने यहाँ पे डराने के लिए मूव का इस्तेमाल करा है, और ऐसी न्यूज़ यहाँ पे छपवाई है, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। बाकी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हम सब लोगों ने देखा है कि एक न्यूक्लियर वेपन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है और कितने बड़े लेवल पे लॉस कर सकता है। तो उसको हम देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत ही सीरियस कंडीशन बनी हुई है। ये जो वॉर की सिचुएशन है बहुत ही सीरियस लेवल पे है। मोदी जी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ पाएँ यूक्रेन से, एंड डेफिनेटली आते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी। फिलहाल आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। एंड यहाँ पे जब ये जो चीज़ें खत्म होंगी, जैसे ही रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम, जो अटैक कर रहा है रशिया लगातार, ये जैसे ही खत्म होगा तो उसका क्रिप्टो के ऊपर क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपसे क्यों बोल रहा था, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली चीज़ तो यूक्रेन जो डोनेशन है इस टाइम पे, जो यूक्रेन को जो पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो सारा डोनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो के अंदर, ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर जो है वो यहाँ पे आराम से उनको मिल जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे रशिया भी जो है, रशिया को भी आप अभी देखोगे तो रशिया भी यहाँ पे जो सेंसेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रशिया नहीं कर सकता, उससे अपने आप को वीक ना करने के लिए वो यहाँ पे क्रिप्टो को यूज़ कर सकता है, ताकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो इजीली कर पाए। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये चीज़ें खत्म होंगी तो चांसेस आर हाई कि यूक्रेन और रशिया दोनों ही क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लें और क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ जाए। साथ ही साथ जैसे ही वॉलेट सीजन खत्म होंगे तो डेफिनेटली इसके वजह से काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है मार्केट्स के ऊपर, तो मार्केट भी रिकवरी करेंगी। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि लोगों की जाने जाने से बचेंगी, जो कि सबसे मेन मोटिव है कि ये वॉर खत्म होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि वॉर खत्म हो, ये वॉर और नहीं बने, तो कमेंट्स में हैशटैग लिखिएगा, हैशटैग स्टॉप वॉर, एंड रशिया यूक्रेन को भी वहाँ पे हैशटैग करके लिख दिएगा। बाकी उम्मीद करें कि जल्दी ये चीज़ें खत्म हो और हमें वापस से हरियाली देखने को मिले मार्केट के अंदर भी, इन्वायरमेंट पे भी, एंड लोगों की फालतू में जान यहाँ पे नहीं जाए। तो आज का बस यही अपडेट था, यही चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।